नमस्कार। हैप्पी गणेश चतुर्थी। सभी लोगों को गणपति जी की आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को सबको गणपति जी, हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं इसके बारे में बताऊंगी, और इसका मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है इसके बारे में बताऊंगी। आप इस दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम गणपति जी को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे एक दंत हो गए, विनायक हो गए और गजानन हो गए। तो आप गणपति जी को क्यों इतना ज्यादा महत्व देते हैं? हरियाली है, हरियाली के टाइम में ये बुद्धि के देवता, ये बच्चों के देवता, ये हमारी जितने भी उनमें जितना ज्ञान था उनमें, वो उतना ज्ञान किसी में भी नहीं था। तो इनको मैं बता रही हूँ, इनका शुभ मुहूर्त क्या है उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि इनको लेके कैसे आना चाहिए और इनको स्थापित कैसे करना चाहिए, और भजन जरूर गाने चाहिए। मंत्र मैं बताऊंगी, मंत्र आपको क्या मंत्र करने हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ कि गणपति जी हमारे जो बुद्धि के देवता हैं, गणपति जी, उनके बारे में। जो गणपति जी हैं, ये वेद व्यास ऋषि ने जब बोला इन्हें कि आप जो है महाभारत लिखिए, तो इन्होंने एक शर्त रखी कि मैं बिना रुके महाभारत लिखूंगा, आपको बिना रुके बोलना पड़ेगा। जैसे ही आपने बोलना बंद किया, मैं वहीं पे अपना कलम रख दूंगा। तो वेद व्यास जी ने लगातार 10 दिनों तक उनको लगातार श्लोक, जितने भी श्लोक थे महाभारत के, वो बोले उसके, और वो बिना रुके वो लिखते चले गए। जब 8वें दिन शायद, तो इनके शरीर में से पसीना आने लगा, थोड़ी थकावट महसूस होने लगी। तो वेद व्यास जी ने इनके शरीर पर मिट्टी का लेप, जो कि हमारी धरती माँ है, हमारा शरीर भी मिट्टी है, तो हमारा कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी, हमारा नेचर इससे कनेक्शन हो रहा है। तो आपका जो पूरे शरीर पे उनको मिट्टी का लेप लगाया गया ताकि उनके शरीर में ठंडक बनी रहे। तो जब फिर उनको आराम मिला और फिर वो लिखना कंटिन्यू करते रहे। जब खत्म हो गया उनका महाभारत, वो पूरा जब लिख चुके, वेद व्यास जी पूरा बोल चुके, तब अंतिम दिन उन्हें गंगा जल में स्नान कराया गया। इसका असली महत्व यही है। उसके बाद वो मतलब शुद्ध हो गए वापस से, और उन्हें स्नान कराने का मतलब उनके ऊपर की जो मिट्टी थी वो पानी से उसको अच्छे से साफ सुथरा अच्छे से स्नान किया गया। आजकल क्या है, गणपति जी को बहुत सिरेमिक और इस तरह के गणपति जी लेके आते हैं जो कि मिट्टी में घुलते ही नहीं है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरी ये बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में एक छोटे से मिट्टी के ही गणपति बनाइए, मिट्टी के ही गणपति लेके आइए, जिसका कि हम अपने गमले में, हम अपने घरों में, हम अपनी क्यारियों में उसका विसर्जन कर सके। हम अपनी गंगा नदी, यमुना नदी या कोई भी नदी को अपवित्र ना करें। आपको लेके कैसे आने हैं? आपको गणपति जी जब आप लेके आ रहे हैं, अपने जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। वहाँ पे आगे रंगोली बनाइए और शुभ और लाभ जरूर लिखिए। ये इसके बाद जब आपने मुख्य द्वार को पूरा सजा लिया, फूलों से सजा लिया, उसके बाद आप गणपति जी को लाल कपड़े से ढककर उनको लेके आइए। लाल कपड़े से जब आप ढककर लेके आएंगे तो एक आप पटरा ले लीजिए, पटरे पर एक लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े के बाद एक छोटा सा कोई भी सुंदर सा आसन बिछा दीजिए। येलो कलर का हो सकता है, ब्लैक और नीला कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, ना ही हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। आसन के बाद आप उस पे गंगा जल छिड़किए। गंगा जल छिड़कने के बाद उस पे आप अक्षत छिड़किए, पुष्प उस पे दीजिए अपने आसन पे। उसके बाद आप उन्हें प्यार से गणपति जी को उस पे विराजमान कर दीजिए। विराजमान जब करेंगे, उन पे भी हमें गंगा जल छिड़कना है, उनको शुद्ध करना है। और उससे पहले हमें कलश की स्थापना करनी होती है। उससे पहले हमें कलश की स्थापना करनी है। एक कलश लीजिए,
कलश एकदम साफ सुथरा अच्छा कलश होना चाहिए। उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद उसके कलश के उस पे ऊपर रोली बांधनी है, धागा बांधना है। और उसके बाद आप उसके पान के पत्ते लीजिए, या तो आपको अशोका के पत्ते लेने हैं, या तो आपको आम के पत्ते लेने हैं। उस सारे पत्तों पर आपको चंदन लगाना है, और चंदन लगाने के बाद उन्हें कलश के अंदर आपको चारों तरफ रखना है। नारियल लीजिए, नारियल में आपको या तो रेड कपड़े में चुनरी होती है, चुनरी में नारियल बांध दीजिए, या तो आप रोरी से ही उसे बांध दीजिए। और उसके बाद उस पर भी आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक के चिन्ह बनाने के बाद आपको वो कलश में स्थापित कर देना है। कलश में स्थापित करने के बाद आप एक छोटी सी प्लेट लेंगे। प्लेट में आपको थोड़े से चावल डालने हैं। चावल में थोड़ा सा एक सिक्का जरूर डालिएगा, और जो आप कलश है, कलश के अंदर भी एक सिक्का और गेहूं डाल सकते हैं। कलश को खाली नहीं कभी भी छोड़ना चाहिए। उसके बाद उसको आप उसी जो प्लेट ली है आपने, उस पे आपको कलश को रखना है। कलश को रखने के बाद एक दीपक जरूर आपको जलाना है। अपने राइट हैंड साइड में दीपक आपको जलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब कलश की स्थापना हो गई, एक आप और थाली लीजिए, उसमें भी चावल डाल लीजिए, उसमें हल्दी कुमकुम ये पूरा सब डालना है। उसके बाद आपको हल्दी कुमकुम के बाद आपको 9 सुपारी लेनी है, जो कि नवग्रह के नाम से जानी जाती है। सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जितने भी न चंद्रमा है ना, ये सूर्य, चंद्रमा, सब जितने 9 ग्रह हैं हमारे, उनके नाम से आपको उनको थाली में विराजित करना है, और उसको हल्का हल्का सब पे टीका करना है। वो नवग्रह हमारे स्थापित हो गए, वो गणेश जी के दूसरी तरफ रख दीजिए। उसके बाद हमें अब आते हैं हम गणेश जी पे। ये हमने कलश और नवग्रह की स्थापना कर दी। गणेश जी पे आप जब आप उनको गंगा जल स्नान करके उनको पूरा पवित्र करिए, साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद अपना पंचामृत जरूर लेना है। पंचामृत में 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। आपको दूध, दही, शहद, घी एंड शक्कर, है ना, ये सब चीजें जरूर। तुलसी का प्रयोग इसमें नहीं होना है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको गणेश उसमें चतुर्थी पे गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो शुभ नहीं मानते हैं। गणेश जी को दूर्वा जब आप अर्पित करें, दूर्वा हमेशा सूंड पे रखिए या तो उनके सर पे रखिए। दूर्वा कभी भी उनके पैरों में नहीं रखनी चाहिए, है ना। ये आप बहुत ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि ये आपको याद रखने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका मुहूर्त है, मैं मुहूर्त बताने जा रही हूँ। इसके बाद आपको पूरी थाली सजानी है। 5 फल होने चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए, आपको पुष्प होना चाहिए, और सुगंधित रुई में सुगंधित इत्र होना चाहिए। ये सब चीजें आप गणपति जी को स्टेप बाय स्टेप आपको अर्पित करनी है। हल्दी से स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है। ये सब चीजें आपको लास्ट में आपको माला पुष्प अर्पित करना है, और उसके ऊपर आपको माला डालनी है। अगरबत्ती और धूप अगरबत्ती जरूर करिए। आप सुगंधित धूप और अगरबत्ती जरूर जलाइए। जिसके पीछे बांस का वो होता है वो ना जलाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। और ये इनका जो 22 अगस्त 2020 को शुभ मुहूर्त जो है वो है 11:07 सुबह का, प्रातः काल का, और 1:47 इनका जो अवधि है दोपहर के 1 उस समय शुभ मुहूर्त में इनका एंट्री होनी चाहिए घर के अंदर। और उनको जो हम दिशा देंगे, जो दिशा उनको देनी चाहिए, उत्तर दिशा होनी चाहिए उनकी, उत्तर दिशा। और जो भी आए, मतलब हमें वो जो भी आपके गेस्ट आते हैं उन्हें गणपति जी दूर से ही दिखने चाहिए, है ना। दूर से दिखें, और इतने सौम्य और इतने सुंदर होता है वो 10 दिन उत्सव। और जो आप खाना, दोपहर को इनका जन्म हुआ था, मध्याह्न में इनका जन्म हुआ था दोपहर के टाइम में, तो इनकी पूजा का टाइम इनको बिल्कुल फिक्स करना चाहिए। जो आपके घर में बन रहा है 10 दिनों में, नाश्ता, लंच और रात का, वो बिना लहसुन प्याज के सात्विक भोजन बनना चाहिए। आप पकवान बनाइए, जो मर्जी बनाइए, लेकिन उसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
ये आपका जो है, और ये गणपति जी का पूरा हो गया है। इनको वस्त्र भी अर्पित करते हैं। वस्त्र में आपको पटका देना चाहिए, जनेऊ जरूर होना चाहिए, जनेऊ और पटका, जनेऊ और उनकी ऊपर की पगड़ी, ये आप गणपति जी को जरूर दीजिए, ताकि आपके गणपति सुंदर लगे। पूरा चारों तरफ फूलों से सजा देना चाहिए आपको, फूलों से एकदम महकना चाहिए आपका घर संसार पूरे 10 दिन तक। एक सात्विक माहौल होता है। 10 दिनों आपको करना क्या है, 10 दिन आपने गणपति ले आए, आपको आरती जरूर करनी है लास्ट में, और आपको आरती 5 दीपक से आरती करनी है। 5 दीपक में आपको अच्छे से वो लगाइए और उन 5 दीपकों से उनको आरती करनी है। आरती के बाद आप सबको दीजिए आरती। और इन 10 दिनों में कभी अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, कभी अपनी माँ बहनों को बुला लिया। मतलब इन 10 दिनों में आपको ऐसा होना चाहिए कि उत्सव है, जैसे बच्चे के जन्म में उत्सव होता है, आते हैं लोग भजन गाते हैं, सब गाते हैं, इस तरह का उत्सव होना चाहिए। तो आप पकवान बनाइए, उन्हें भी खिलाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है इन 10 दिनों में पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा जो है, जो मैंने बताया है, एक बहुत बड़ा जो बुद्धि के देवता गणेश जी जो है, धन के देवता कम होते हैं, बुद्धि के देवता होते हैं। आपकी बुद्धि, इतनी इनमें बुद्धि थी कि बिना रुके 10 दिन में इन्होंने महाभारत लिख डाली। तो आप सोचिए इनमें कितनी बुद्धि होगी। इनका सर सबसे बड़ा, इनका पेट इतना बड़ा, आप अपने मन की बात जो भी कहेंगे वो पचा ले जाते हैं, वो बाहर कहीं नहीं इनकी निकलती है। इसलिए इन्हें, मतलब हमें पहला जो कार्तिकेय के साथ जो इनका इनके मम्मी पापा ने बोला कि चलो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, तो कार्तिकेय तो बेचारे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए, लेकिन इन्होंने अपने शिव जी और पार्वती जी के ही चक्कर लगा लिए। आप सोचिए इनमें कितनी बुद्धि, कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब कितने इंटेलिजेंट और कितनी वो बौद्धिकता का प्रतीक है। और ये हमारे शरीर में इनका एक लॉजिक है। मूलाधार चक्र से इनको हम जाने जाते हैं। ये आपका मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो आप में ज्ञान की भावना होती है, ज्ञान अर्जित करने की तरफ आप अग्रसर होते हो। तो इनमें 3 नाड़ियां, सुषुम्ना जो है, 3 नाड़ियां यहाँ मूलाधार चक्र में जो है, 3 नाड़ियां आपकी जुड़ती हैं मूलाधार चक्र में। सुषुम्ना, पिंगला और इला, सुषुम्ना, पिंगला और इला 3 नाड़ियां इसमें कनेक्ट होती हैं, जो कि ज्ञान का प्रतीक है। मतलब अगर ये आपका मूलाधार चक्र एक्टिव है तो आपको ज्ञान लेने से, ज्ञान अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने इनका शुभ मुहूर्त आपको बता ही दिया है और इनके बारे में सब बता दिया है। पान का पत्ता और इन्हें सुपारी जरूर चढ़ती है, पान का पत्ता और सुपारी इन्हें जरूर चढ़ाइए। प्लास्टिक के गणपति कभी नहीं लाने चाहिए। और इनके जो कई कहानियां हैं इनके लिए, कि बहुत सी कहानियां हैं, इन्होंने कितने लोगों को उतारा है। एक खीर वाली जो कहानी है कि एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि थोड़ा सा दूध लेके आते हैं गणपति जी की, मेरे लिए खीर बना दो। तो वो कहते बेटा इसमें क्या खीर बनेगा, लेकिन जब वो कढ़ाई, कहते हैं बहुत बड़ी कढ़ाई लेके आओ, उसमें आप खीर बनाइए। जब वो खीर दूध डालती हैं वो कढ़ाई भर जाती है, फिर उसमें वो चावल थोड़ा सा डालती हैं, चावल खूब पूरा हो जाता है। और इतना ज़्यादा बड़ी कढ़ाई होती है कि उसमें वो खीर इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो कहते बेटा अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं आप पूरे गाँव को जिमा दो। जब वो पूरे गांव को जिमा देती हैं गणपति जी को, उनकी बहू जो है वो गणपति जी को भोग लगा देती है और पेट उनका भर जाता है। फिर उसके बाद वो सोते हैं, तो फिर रात को कहते हैं कि मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, मुझे तो मोटी आई है। जब वो बोलते हैं, वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कहाँ जाएगा बेटा, तू करने यहीं कर ले। तो आप ये सोचिए उन बूढ़ी अम्मा का पूरा घर सोने और चांदी से भर दिया गया और उनकी झोपड़ी की जगह महल हो गए। अब वो देखा देखी और उनके पड़ोस ने भी यही किया, लेकिन उसका क्या फल मिला। पड़ोस में तो बदबू ही बदबू फैली, क्योंकि उनके मन में लालच था, है ना। अब पड़ोसी, देखा देखी पड़ोसी अगर कोई कुछ काम कर रहे हैं तो उनके मन में लालच था और लालच के जरिए ही उन्होंने ये काम किया। तो गणपति जी ने उनको अच्छा सबक सिखाया। तो आप जब मन से, एक श्रद्धा से आप किसी भी भगवान को याद करेंगे तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी
कि गणपति जी के साथ उन रिद्धि सिद्धि को जरूर बुलाना चाहिए। शुभ लाभ उनके बच्चे हैं उन्हें भी जरूर बुलाना चाहिए, उनको जरूर याद करना चाहिए। मतलब ये जरूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार के साथ जब आप किसी को याद करते हैं तो उनका जो वेलकम होता है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। तो पूरे परिवार के साथ उन्हें जरूर याद कीजिए और उन्हें बुलाइए, और 10 दिन तक इनका बहुत अच्छे से तीनों टाइम बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। विसर्जन का इनका समय 1 सितंबर को है। आप 1 सितंबर को इनका विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन मैं एक बात शुरू में बोला मैंने कि चंद्रमा इस दिन नहीं देखना चाहिए। अगर आपने इस दिन चंद्र दर्शन कर लिए तो आपको कलंक लग सकता है। ये कृष्ण जी ने भी अगर चंद्र दर्शन किए थे उस समय, उनको भी कलंक लगा था। तब फिर उन्होंने गणपति जी की आराधना की थी, तब कहीं जाके उनका वो कलंक मिटा था। इसलिए कभी भी चौथ के दिन कभी भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, है ना। कहीं आपका वाद विवाद बढ़ सकता है, कलंक लग सकता है। और एक छोटी छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो आप छोटे से 108 मोदक बनाइए, छोटे छोटे हवन करिए। हवन में समिधा, हवन सामग्री, कपूर और ये सब चीजें होनी चाहिए। और ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ये बुद्धि के देवता हैं और इन्हें आपको 108 बार आपको हवन करना है। इन्हीं से, इसी बीज मंत्र से वो आपका देखिएगा, कोई भी आपका काम हो, चाहे शादी हो, कोई भी काम हो, तो वो आपका जरूर जरूर से पूरा होता है। ये आपको छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आवन राजा, मेरे घर में पधारो।